बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जिनवान अली। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 10 क्लास का यूनिट नंबर 4 डाटा एंड रेपिटेशन। हम लोग करेंगे इसमें डाटा क्या होता है। पहले तो हम लोग समझेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स। किसी भी नाम के तौर पर यूज कर सके उसको हम लोग डाटा बोलेंगे, मगर यहाँ पर हमने देखना है डाटा इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। यहाँ पर डाटा हमारे पास एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर स्टोर होगा, जिसके अंदर डाटा आइटम्स को हम लोग एक स्पेसिफिक लेआउट देते हैं। मसलन ये एम्प्टी बॉक्स है, इसमें डाटा मैंने स्टोर किया। जो डाटा स्टोर किया वो मैंने वेरिएबल के फॉर्म में किया। ये एक मेरे पास है x इक्वल 5, के बाद है y इक्वल 8 और z इक्वल हमने कर दिया जी 10। तो ये हमारे पास एक डाटा की फॉर्म में वेरिएबल डाटा जो है स्टोर हो गया स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो हमारे पास वही जो सेम डेफिनेशन थी, डाटा इज अ कंटेनर। ये कंटेनर है टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम। इसने कलेक्शन करनी होती है डाटा आइटम्स की इन स्पेसिफिक लेआउट, एक खास किस्म के लेआउट के अंदर इसने हमारे पास जितना भी डाटा होगा उसको स्टोर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये एक कंटेनर है, सिंगल कंटेनर, जिसके अंदर हमने एक डाटा अपने जो भी डाटा होगा हमारा उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया, और स्टोर करते ही हमारे पास स्पेसिफिक लेआउट में शो होने लगा। उसके बाद अरे क्या होता है? एन अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। अरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही होता है दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, जिसमें मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज को स्टोर किया जाता है ऑफ सेम डाटा टाइप। एक ही तरह की डाटा टाइप वैल्यूज होती हैं, उनको हम लोग स्टोर करते हैं एक कंटेनर के अंदर, तो वो हमारे पास एक अरे बन जाती है। अच्छा, अरे के अंदर हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स है वो क्या है? अरे हमारे पास होती है इंट। पहले तो हम लोग देखेंगे अरे इंट अरे क्या होती है। ये एक वेरिएबल डाटा टाइप हमारे पास डाटा टाइप होती है, जिसको हम लोग स्टोर करेंगे। इंट के अंदर जो अरे स्टोर होगी वो क्या होगी? कैन होल्ड मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज। इसके अंदर मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। फ्लोट जो होता है, फ्लोट अरे कैन होल्ड मल्टीपल रियल वैल्यूज। इसमें हम लोग रियल वैल्यूज, फ्लोट के अंदर ये जो फ्लोट होगा इसमें हम लोग मल्टीपल रियल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। जो इंटीजर होगा इसमें हमारे पास 2 वैल्यू भी हो सकती है, इसमें हम लोग 5 को भी स्टोर कर सकते हैं। और जबकि फ्लोट होगा, फ्लोट के अंदर हम लोग 0.1 या फिर 0.004, ये हमारे पास एक तरह से ये वैल्यू स्टोर होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अरे डिक्लेरेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन पहले देखेंगे अरे किस तरह से हमने डिक्लेयर कर। अरे होती क्या है ये तो आपको मैंने पीछे बता दिया। इसको डिक्लेयर करने का जो मेथड है इन सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग अरे को किस तरह से डिक्लेयर कर सकेंगे। फर्स्ट पे आएगा हमारे पास डाटा टाइप, जो कि मैंने आपको पीछे बताया इंट और फ्लोट। के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अरे नेम। अरे नेम के अंदर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्लास का होगा, स्टूडेंट का होगा। सपोज करें मैं एक क्लास का मतलब मैंने क्लास के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स के नेम देखने हैं, तो मैं स्टूडेंट नेम लिखूंगा, अरे रखूंगा यहाँ पे मैं। डाटा टाइप के अंदर हम लोग इंटीजर रखते हैं। इंटीजर के अंदर हम लोग यहाँ पे आएंगे डाटा टाइप इज द टाइप ऑफ डाटा दैट वी वांट टू स्टोर इन अरे। ये वो डाटा होता है जिसको हम लोग स्टोर अरे के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। अरे नेम क्या होता है? इट इज द यूनिक आइडेंटिफायर दैट वी यूज टू रेफर टू द अरे। ये एक वो आइडेंटिफायर होता है जो हमें शनाख्त देता है किसी भी अरे के अंदर जो डाटा स्टोर किया जा रहा होता है। अरे साइज क्या होता है? अरे साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द अरे हैव। अरे साइज जो है, जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं जो हमने अरे के अंदर स्टोर करने होते हैं, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट जो है अरे डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन अरे। ये आप मतलब वही चीज जो भी डाटा टाइप फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, हम लोग इसके अंदर स्टोर करते हैं। अरे नेम आइडेंटिफायर ऑफ अरे। ये अरे के अंदर हमारे पास उसका जो आइडेंटिफायर होता है, मतलब इसने हमें बताना है कि ये कौन सी अरे है या इसका नाम क्या है। वो नाम के अकॉर्डिंग ये हमें शो करवाएगा वहाँ। अरे साइज जो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड, जो कि मैक्सिमम नंबर्स हैं जो हम लोग अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है इंट। इंट के अंदर हमारे पास ये वही एग्जांपल आ गई। एग्जांपल क्या किस तरह से हमने यहाँ पे लेके आनी है। इंट के अंदर डाटा टाइप होगी। उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे हमारे पास उनके अरे नेम है। ये हमारे पास उस अरे का नेम है जो हमने डिक्लेयर किया है इंट को। तो यहाँ पे हमारे पास अरे साइज है, अरे साइज 20 दिया, और लास्ट पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। जब तक हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे हमारा एरर प्रोग्राम जो है वो एरर शो करेगा। ये तो सबको पता होगा, क्योंकि मैं पिछले आपको सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा के आया हूँ। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके सेकंड चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। आप सेमीकोलन के ऊपर अपने अलग से जो है ना वीडियोस बनाई हुई है। तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं ना आपको लिंक भी देता हूं। अरे इनिशियलाइजेशन क्या है? अरे इनिशियलाइजेशन में हम लोग देखेंगे असाइनिंग वैल्यूज टू एन अरे फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने अभी तक अरे को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया, कोई वैल्यू नहीं दी, तो उसको वैल्यू किस
तरह से हम लोग दे सकते हैं, तो उस सारे काम को हम लोग अरे इनिशियलाइजेशन बोलेंगे कि असाइनिंग वैल्यू टू एन अरे फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अरे इनिशियलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया कि जो वैल्यू हम लोग किसी भी वेरिएबल को जब देंगे वो अरे इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। डाटा टाइप अरे नेम, उसके बाद अरे साइज के अंदर हमारे पास इक्वल वैल्यू 1 आ गई, फिर वैल्यू 2, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो n वैल्यूज तक हमारे पास एज इट इज ही चलेगा। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास है, यहाँ पे मैंने आपको इंटीजर की एक एग्जाम्पल दी। इंटीजर के आगे ये जो है हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स का साइज मैंने रखा 4, इक्वल के बाद अगर हम लोग इसको इस तरह से लेके चलेंगे अली, हसन, हमजा, असद और सेमीकोलन, ये हमारे पास एक कंप्लीट अरे इनिशियलाइज भी। तो ये वाला पार्ट जो है ये इसको अरे को डिक्लेयर कर रहा है फर्स्ट वाला, और सेकंड इक्वल के आगे वाला पार्ट उसको इनिशियलाइज कर रहा है, और इसको हम लोग इस तरह से भी इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, जो अरे जब भी हमने शो करनी है उसके साइज के अकॉर्डिंग हमें देखें, साइज मैंने क्या दिया, अरे का साइज है 4, और यहाँ पे हम लोग उसको शुरू करवा रहे हैं 0, फिर आगे 1, फिर आगे हमारे पास है 2, फिर आगे 3। अगर इसको हम लोग ऐसे काउंट करें तो ये हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 3, और ये आगे आ गया हमारे पास 4। मतलब ये कि जितना भी डाटा हमारे पास साइज के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो ये हमारे पास 1 2 3 4 है, और जब इसने प्रोग्राम के अंदर रन होना है तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 तक जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल अरे काउंटर क्रिएट हो जाएगा। इन टोटल स्टूडेंट के साथ आ गया वेरिएबल, जब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया तो वो 0 में आ गया, और यहाँ पे हमारे पास उसका जो इनिशियलाइज हुआ वो अली के नाम से हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स 1 के अंदर उसने 0 के अंदर वैल्यू उसने अली स्टोर की, अरे 1 जो, और स्टूडेंट 1 के अंदर उसने जो वैल्यू स्टोर की हसन, ये अरे 2 होगी, और उसके बाद उसने स्टूडेंट 2 के अंदर जो वैल्यू स्टोर की वो हमजा, और स्टूडेंट 3 के अंदर जो वैल्यू स्टोर की वो असद के नाम से होगी। इसी तरह यहाँ पे हम लोग ये भी देखें कि अगर हम लोग वेरिएबल जो भी अरे को हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, नेक्स्ट लाइन में जाके अगर उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं तो ये एरर होगा, जो कि प्रोग्राम वहां पे आपको एक्सेस भी नहीं देगा, और प्रोग्राम वहां पे एरर देता जाएगा। और आप मतलब इसको आपने हमेशा, जब भी आपने अरे को डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर करते ही आप साथ ही उसको इनिशियलाइज कर देंगे तो आपका वो प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम एरर देगा। हाँ, एक और मेथड है, आप अरे को ये डिक्लेयर करके साथ ही इनिशियलाइज कर देंगे तो ठीक, वरना दूसरा मेथड उसका ये वाला है जो आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है, इंट टोटल स्टूडेंट 0 और अली, फिर उसके बाद इंट टोटल स्टूडेंट्स 1, हसन टोटल स्टूडेंट्स। मतलब ये वाला जितना भी पार्ट है ये आप अरे को दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक मेथड है ये वाला जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ऊपर वाली फर्स्ट वाली एग्जांपल में, और सेकंड वाला जो है तो ये वाला है, फर्स्ट के अंदर आप पहले डिक्लेयर किया इक्वल के बाद आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड के अंदर आपने फर्स्ट पे इनिशियलाइज किया साथ को डिक्लेयर कर दिया, तो ये आपका प्रोग्राम रन होगा। और अगर आपने अरे को फर्स्ट पे डिक्लेयर कर दिया, फिर सेकंड या नेक्स्ट लाइन में बाद में आपको याद है मैंने फिर इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो तब जाके आप अगर इसको इनिशियलाइज करेंगे तो आपका प्रोग्राम एरर देगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।